ऐसे ऐसे संतों को, ऐसे ऐसे भक्तों को हमें प्रदान किया है, जिसकी महिमा, जिसकी वाणी और उनके द्वारा रचना अद्भुत रही है, अद्भुत रही है। भगवान शिव ने सबसे पहले भगवान राम का चरित्र गाया। उसके बाद हम लोग सुनते हैं भगवान शिव के बाद में भगवान हनुमान जी ने राम के चरित्र को गाया, और उसके बाद में वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान राम के चरित्र को गाया, और उसके बाद में भगवान राम के चरित्र को बाबा तुलसी ने गाया है। मुझे लगता है कि इस धरती पर अगर तुलसी नहीं होते तो शायद मानस जैसा सद्ग्रंथ हमें प्राप्त न होता, सारे शास्त्र अपूर्ण रह जाते। क्योंकि आज बड़ा से बड़ा कोई कथावाचक होता है, बड़ा से बड़ा कोई कथा व्यास होता है, ऐसी कोई कथा नहीं है, ऐसा कोई चरित्र नहीं है, ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें रामचरितमानस का संपुट ना लगता हो। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं। किसी न किसी माध्यम से लाकर के, हर वक्ता लाकर के रामचरितमानस की चौपाई के द्वारा उस बात को और सरल तरीके से कर देता है। रामचरित जो मानस है ऐसा ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है, सहज सरल, एकदम सहज सरल। मैं अक्सर कहता हूं, लोग कहते हैं रामचरितमानस की महाराज अर्थ सहित पुस्तक चाहिए। अर्थ के सहित पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस की हर एक चौपाई अपने आप में अर्थ है, अपने आप में एक अर्थ है। रामचरितमानस का अर्थ स्वयं चौपाई अपने मुख से करती है, स्वयं चौपाई करती है। इसलिए इतनी सरलता से समझ में आती है ये ग्रंथ, इतनी सरलता से। तुलसी की रचना भारतों का मस्तक है, मस्तक है। हम कहीं पर भी कोई ग्रंथ या कोई कथा गाते हैं, कोई शास्त्र का वर्णन करते हैं, उस समय मानस की चौपाई हमारे पास में आती है और उससे हम सरलीकरण करते हैं, तो लोगों तक आराम से और सहजता से वो पहुंच पाता है। इसलिए हमारा मस्तक भी ऊंचा होता है, ढंग से समझ पाते हैं महाराज। तो ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसको मानस छू न पाया हो, हर एक शास्त्र। भागवत भी करते हैं तो भागवत में भी कहीं न कहीं मानस के द्वारा चौपाइयों से उस प्रसंगों को और सरल करने में बड़ा सरल हो जाता है। शिव महापुराण गाते हैं तो शिव महापुराण तो वैसे ही बहुत ज्यादा चौपाइयों से हम लोग सरल कर सकते हैं। तो ऐसे बाबा तुलसी, ऐसे संत भारतीय धरा पर, भारत धरा पर देखिए, ये धरती एक ऐसी रही है, ये एक ऐसी मिट्टी रही है जहां पर समय समय पर संतों ने अवतरण देकर के, संत का अवतार होता है, संत का जन्म नहीं होता है, संत का अवतार होता है, जिसको हम भगवान का ही नित्य अवतार कहा जाता है। संत कभी जन्मता नहीं है, संत का एक अवतार होता है। इसलिए जब भी संत का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो लिखा जाता है अवतरण दिवस, अवतरण दिवस लिखा जाता है। संत महात्मा भगवान का ही एक स्वरूप है जिसे हम नित्य अवतार कह सकते हैं, नित्य अवतार समय समय पर। क्योंकि भगवान जगह जगह नहीं पहुंच सकते हैं ना, तो भगवान ने संतों को पहुंचाया, महापुरुषों को पहुंचाया, तुम जाकर के भक्तों को सुख प्रदान करो। इसी ही रूप में हमारे बीच में बाबा गोस्वामी जी पधारते हैं, जिनकी आज अवतरण हुआ था, आज ही के दिन उनका अवतार हुआ था मानो। अरे किसने सोचा था कि आत्माराम और हुलसी के
वहां पैदा होने वाला, प्रकट होने वाला राम बोला, पूरे विश्व को राम बोला देगा। किसने सोचा था भाई? बचपन से नाम था राम बोला। क्यों? क्योंकि पैदा होते ही राम, पैदा होते ही एक शब्द निकला और वो है राम। टाबर थाकी गणा हुआ कि नाम निकलियो राम है? किसी के नाम नहीं निकलता महाराज। सीधा रोना, सीधा रोना और कुछ नहीं है। क्योंकि ये संसार इसके अलावा और क्या कर सकता है? रोने के अलावा और कुछ नहीं, साधन नहीं। जब भी कोई भी जीव आता है, धरती पर आता है, सृष्टि में आता है, सबसे पहला कार्य उसका रोना, बस। फर्क इतना ही है, कोई वापस जाते समय हंस करके जाता है, कोई रो करके जाता है। फर्क इतना ही है महाराज, फर्क इतना। और कोई राम किसी ने बुलाया नहीं तुलसीदास से, बोलो बेटा राम, किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। अपने आप पैदा होते ही, जन्म होते ही राम, राम का शब्द का उच्चारण हुआ है, राम बोला है। इसलिए नाम हो गया राम बोला। जैसा काम वैसा नाम बाबा तुलसी का हो गया। धन्य है मां हुलसी की कोख, धन्य है मां हुलसी की कोख, जिनके गर्भ से मानस का शहंशाह, मानस की चौपाइयों का जो समुद्र है, ऐसा फकीर, ऐसा साधु महात्मा बाबा तुलसी का जन्म होता है, ऐसा जन्म होता है। और मैं तो मानता हूं उस हुलसी से भी ज्यादा भाग्यशाली, और ये भारत की धन्य धरा बार 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 धन्य धन्य करती रहेगी। तुलसीदास जी की जो पत्नी है रत्नावली, उसको नमन करना चाहेगा ये भारत की मिट्टी बार बार। रत्नावली, तू नहीं होती तो तुलसी नहीं होता, तू नहीं होती तुलसी कहां से होता? राम बोला को पैदा किसने करा? तुलसी ने करा। और तुलसीदास को पैदा किसने करा? रत्नावली ने करा महाराज, रत्नावली ने करा है। पत्नी थी वो, लेकिन आसक्त था वो व्यक्ति, और वो तुलसी बन करके, तुलसीदास बन करके जीवन में आता है। किसी का चरित्र का निर्माण एक स्त्री कर सकती है, बताइए आप? किसी का हो, बड़ा से बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसके चरित्र का निर्माण करने का कार्य आता है तो या तो उसकी मां करती है, या उसकी बहन करती है, या उसकी भाभी, या उसकी पत्नी करती है। चरित्र का निर्माण पुरुष नहीं कर सकता है, चरित्र का निर्माण एक स्त्री कर सकती है। व्यक्ति को आगे ले जाने की यात्रा एक स्त्री के हाथ में होती है, पुरुष को जीवन में। ये भारत की धरा, ये भारतीय संस्कृति युगों युगों तक रत्नावली को याद रखेगा। वाह रत्नावली, तूने अगर तू फटकार न लगाती, तू अगर फटकार न लगाती तो वो तुलसी वहीं रह करके रह जाता, सिमट जाता उसका जीवन। तेरी फटकार ने पूरे संसार को एक मानस का पाठ पढ़ाया है, पूरे विश्व को कहां कहां तक नहीं है महाराज। कौन नहीं जानता है मंगल भवन अमंगलहारी? कौन नहीं जानता है? दुनिया जानती है, हर एक बच्चा बच्चा जानता है। कौन नहीं जानता हनुमान चालीसा? बच्चा बच्चा हनुमान चालीसा जानता है। धन्य है। मैंने ऐसा पढ़ा है, सुना है कि जिस दिन उनका जन्म होता है, श्रावण शुक्ल सप्तमी को जन्म हुआ, आज सप्तमी है, उसी ही दिन कहते हैं उनका निर्माण होता है। निर्माण उसी दिन वो इस धरा को छोड़ करके पुनः यात्रा करते हैं। दोनों एक ही दिन है, ऐसा मैंने सुना है। दोनों एक ही दिवस आ जाते हैं। मैं कहता हूं कुछ लोग, कुछ चीजें त्यागने से मिलती है, बिना त्यागे नहीं मिलता है। जब तक हम जीवन में त्याग नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। तुलसी के जीवन में त्याग न होता तो आज हमारे पास में कुछ न होता। तुलसी के जीवन में त्याग था, इसलिए आज हमारे पास भगवान से अनुराग है, बनोगान से प्रेम है। त्याग था, इसलिए कहा है संतों ने, जो त्यागता है वही तीरता है, जो संग्रह करता है वो डूब जाता है। चाहे संग्रह कोई सा भी हो, चाहे पैसे का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे मोह का हो, चाहे बंधनों का हो।
संग्रह कोई सा भी हो, व्यक्ति को डुबोने वाला है, डुबोने वाला है। कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्म हुआ। तुलसीदास जी का जन्म कोई बहुत बड़े राजघराने में नहीं हुआ। तुलसीदास जी का जन्म कोई डेवलप के गद्दों पर नहीं हुआ है। तुलसीदास का जन्म तो उस घर के अंदर हुआ है जैसे ही जन्म होता है एक ब्राह्मण का परिवार, ज्यादा पैसे वाला नहीं था। जैसे ही जन्म हुआ और थोड़े समय बाद मां मर गई, मां हुलसी चली गई, जन्म होते ही मर गई। अब बाबा आत्माराम उनके पिता ने सोचा, राम 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 राम, इस बेटे ने तो मां को खा गया। अब बेटा मां को थोड़ी खाता है। पैदा होते ही मां को मार दिया, मां मर गई। अब ये बेटा काम का नहीं है, बेटे को निकाल दिया घर से बाहर। ले जा, एक काम करने वाली थी दासी, उसको दे दिया, इसको ले जा, यहां से ले जा। ये बेटे ने मां को मार दिया, पैदा होते ही मां को मार दिया है, ले जा इसको। हमारी धारणा है, ऐसी हमारे विचार हैं, ऐसी धारणा है हमारी। मां की मृत्यु हो गई, पिता ने त्याग दिया, दासी ने पाला पोसा, दासी ने पाला पोसा। लेकिन 5 साल की अवस्था हुई तब तक तो दासी भी मर जाती है और फिर बाबा गोस्वामी भिक्षा मांग करके अपने जीवन को चलाते हैं। जैसे तैसे भिक्षा मांगते हैं, चलाते हैं, हमारा पेट भरा। और कहते हैं उनके जीवन में एक संत आए जिनका नाम था नरहरिदास जी महाराज। उनकी नजरें उसको पहचान गई, क्योंकि सच्चा संत सच्चे शिष्य को पहचान जाता है। उसकी नजरें बड़ी तीक्ष्ण होती है, पहचान गए ये इसमें कुछ है, इसमें कुछ योग्यता है, इसमें कुछ पात्रता है, ये कुछ कर सकता है। उसी समय बुलाया, बेटा आपका नाम क्या है? कहा महाराज मेरा नाम राम बोला। राम बोला, बहुत सुंदर नाम बेटा, राम बोला। कहा राम बोला कैसे? जन्म होते ही मैं राम बोला हूं, इसलिए मेरा नाम राम बोला हो गया। बताइए। अच्छा चलो बेटा, आज से मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूं और तुम्हारा नाम आज से तुलसीदास तुम्हारा नाम होगा। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की। आज से तुम्हारा नाम तुलसीदास होगा और तुम मेरे शिष्य होंगे। गुरु मिल गया, और जीवन में जब गुरु मिलता है तब यात्रा शुरू होती है। जीवन में कोई सद्गुरु आता है तो जीवन की यात्रा धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगती है। इतने दिन तक ठोकरें खाता रहा वो बालक, भटकता रहा इधर उधर, कहीं पर शरणागति न मिली। अब गुरु चरणों में आ गया, सद्गुरु के चरणों में पहुंचा है। अब यात्रा आनंद की ओर प्रारंभ हुई है मानो। तो कहा है अब यहां से जो है तुलसीदास तुम काशी जाओ, काशी जाकर के अध्ययन करो। संत का आदेश, गुरुदेव का आदेश हुआ। बाबा तुलसी काशी पधारे हैं। छोटी सी अवस्था है, 7 साल की 8 साल की अवस्था है। काशी पधारे तुलसीदास जी महाराज। काशी जाकर के विद्या अध्ययन करने लगे बालकों के साथ। और 12 वर्ष की अवस्था हुई उनकी। इस छोटी सी अवस्था में उन्होंने एक बहुत हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक ऐसा ग्रंथ उपलब्ध कराया है जिसको हम जब भी गाते हैं हम बहुत आनंद की अनुभूति होती है। उस समय कोई भी संकट हो, कोई परिस्थिति हो, कोई मांगलिक काम हो, कोई भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति में हम उस ग्रंथ को जब पढ़ते हैं, हम उसका वाचन करते हैं, हमें बहुत आनंद आता है। बाबा तुलसी ने कहा है मैं जिस ग्रंथ की रचना करता हूं वो स्वयं सिद्ध ग्रंथ है, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, लेकिन बाबा तुलसी की रचना हनुमान चालीसा वो अपने आप में सिद्ध है। हनुमान चालीसा जैसा ग्रंथ, हनुमान चालीसा जैसा हमें ऐसा मंत्र बाबा तुलसी ने दिया है। 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना कर दी, 12 साल की उम्र में। और सब जानता है, बच्चा बच्चा जानते हैं हनुमान चालीसा। तो आज बाबा तुलसी का
अवतरण दिवस है। इसलिए हम चाहते हैं, पूरी रामायण तो नहीं पढ़ सकते, पूरी रामचरितमानस तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा तो पढ़ ही सकते हैं ना। आप घर पढ़ पाओ या न पढ़ पाओ, लेकिन आओ हम सब एक बार हनुमान चालीसा का हम पाठ करें, ताकि बाबा तुलसी को सच्ची हमारी बधाई होगी उनके जन्मदिन पर, उनके अवतरण दिवस पर। ये हमारी बधाई होगी, ये हमारी भेंट होगी, ये हमारा समर्पण होगा उनके चरणों के अंदर। आइए सब हनुमान चालीसा का पाठ बड़े भाव और प्रेम से करें महाराज। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुन लो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिरु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, वंदन कोट पवन सुत नामा, मापी रमण बजरंगी, उमट निवारे उमट के रंगी, कंचन बरन बिराज सुमेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ भागे, संकट सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, नियत चातुर राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनते को रसिया राम, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सारे, रामचंद्र लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम भरत सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई जीवति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिं कुबेर दिगपाल जहाँ देव कोविद कई सके, तुम उपकार सुग्रीव राम मिलाय राजपद दीना, मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु, जल दिलांग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के, सुगम अनुग्रह तुमरे, राम दुआरे तीनों लोक हाकते कापे, महावीर जब नाम सुनावे, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सब गाओ, ईमानदारी से गाओ, सब गाओ। राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साथ, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पद पावे। जानो जो प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकट नाम तुम्हारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के नाता। राम को पावे जन्म जन्म के, अंत काल रघुवरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि देवता चित्तन धरहि। हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी मास। कोई पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सीधी साधी तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूषि। से हर धर लाल सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तब दशरथ रघुनाथ। ये हनुमान चालीसा इस कलयुग के लिए ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक संपदा दे करके गए हैं तुलसी बाबा। मैं तो कहता हूं, अगर आपने हनुमान चालीसा को कंठस्थ करा है, अगर इस हनुमान चालीसा को हम हृदयस्थ कर लें तो कोई समस्या नहीं आती जीवन में। हमने कंठस्थ करा है, हम पढ़ते सब हैं हनुमान चालीसा, हम सब रोज करते हैं हनुमान, घर घर में होती है, बालक करते हैं, सब लोग करते हैं। हमने कंठस्थ करा है। इस चीज को बाबा तुलसी कहना चाहते हैं, हृदयस्थ करो, थोड़ा सा नीचे उतारो इसको थोड़ा सा, ये तब अपना कार्य करेगी, ऐसे नहीं करेगी ऐसा कार्य। हृदय से जो चीजें नीचे उतारनी चाहिए हम वो नहीं उतारते हैं। किसी की बात, कोई बात कहता है तो क्या मारे आटे लागी सा अट है, अरे भाई बात नहीं लगानी, आटे आटे हनुमान चालीसा लगानी है, कहते हैं ना। हमें बस ध्यान रखो, अगर ये यहां लग जाएगी ना तो कोई ऐसी घटना घट जाती है तो कहे ना मेरा धक्को लागो एकदम यान, कोई कहे ना मारा तो कालजा में कहीं हो डर लाग्यो। अगर हनुमान चालीसा बैठ जाए ना कालजा में तो कोई भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब ये यहां बैठ जाएगी ना फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तो कहता हूं जब ये आता है ना ग्रहण काल आता है, सूर्य ग्रहण आदि आता है ना, उस समय बैठ करके सिद्ध करना हो तो और सिद्ध करिए हनुमान चालीसा को। मैं तो कहता हूं बस ग्रहण काल जब आता है ये समय बहुत कीमती समय है, यूं समझना। इसलिए संत महात्मा जो भी होते हैं ना उस ग्रहण काल में क्या करते हैं, बैठ करके माला लेकर के भजन करते हैं, भजन करते हैं। हमारे पुष्कर के अंदर देखता हूं मैं, जब ग्रहण काल समय चलता है संत महात्मा पुष्कर के सरोवर पर, पुष्कर की पेड़ियों में बैठ करके भजन करते हैं, राम राम करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं। इससे बड़ा कोई समय नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा बंधुओं। अगर किसी मंत्र को सिद्ध करना है तो ग्रहण काल से बढ़कर के कोई समय नहीं है, वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपका। और उस मंत्र का कभी भी आप ऐसी परिस्थिति में उस मंत्र का उच्चारण करोगे वो मंत्र आपका प्रभावी होगा साहब। संतों की वाणी का प्रभाव क्यों है, संतों के वचनों में क्या ताकत है, मंत्र सिद्धि है संत महापुरुषों के पास में है। राम रक्षा सिद्ध कर रखी है महापुरुषों ने है। बाकी कोई ऐसे ऐसे मोर पंख करके कोई आपकी नजर उतार दे, कोई ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन हो सकता है वो सब संत महात्माओं ने राम रक्षा को सिद्ध कर रखा है।
जो नर राम नाम लिव लावे, जाको कोई भय नहीं व्यापे, विघ्न विलय हो जावे, अगल बगल का छाड़ पसारा, मन विश्वास पावे। राहु केतु प्रेस्त निश्चर मंगल नाहि दुखावे, सूरज सोम गुरु बुध शुक्र निकट नहीं आवे, भैरव वीर विजासन डाकण नरसिंह दूर रहावे, दिशा सुर भद्रा जाणु सोनक सो लावे, मुष्ट दिष्ट और मोत काली यम विशीष नवावे, सबले शरण निर्भयवासा भगवान दास जन गावे। महापुरुषों ने राम रक्षा बनाई है, इस राम रक्षा को सिद्ध करना है आपको, तो मैं कहता हूं ग्रहण काल में करो। हनुमान चालीसा सिद्ध करना है तो ग्रहण काल में करो, फिर आप कब पढ़िए आप। एक माता जी कह रही थी कि मुझे रात्रि को सपने आते हैं डरावने महाराज, मन भूत दिखे, मन प्रेत दिखे, पिशाच दिखे। मैंने कहा हनुमान चालीसा का पाठ करो। जब भी सोते हो ना आप, सोते समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए आप। मैं वचन देता हूं, मैं वादा करता हूं व्यास गद्दी से, कभी भी आपको कोई सपने नहीं आएंगे, डरावने सपने नहीं आएंगे। इतनी सिद्ध है साहब, अपने आप में इतनी सिद्ध है। क्यों? जिस देवता का चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में जिसका प्रताप रहा है, पर कलयुग में विशेष ज्यादा है। कलयुग में बहुत ज्यादा विशेष प्रभाव है हमारे बाबा हनुमान का। हमारे बहुत नजदीक बैठे हैं बाबा हनुमान सालासर, इसे ध्यान रखो। तुलसीदास जी को सच्ची भेंट, बर्थडे गिफ्ट क्या होगा? हनुमान चालीसा। इससे बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है। बाकी गिफ्ट टूट जाता है, फूट जाता है, बिखर जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन ये जो शब्दों की वाणी का जो समर्पित किया है हमने अपनी वाणी को, इससे बड़ा और क्या हो सकता है भाई? है? तो 12 वर्ष की उम्र में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना करी है। 12 ग्रंथ बनाए हैं अपने जीवन काल में, 12 ग्रंथों की रचना करी है। उसमें सबसे पहला ग्रंथ बाबा तुलसी का कौन सा है? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा। और वापस जब काशी से वापस लौट के अपने गांव आए, गांव के लोगों ने बाबा तुलसी को संसार के बंधन में बांध दिया। एक गांव वालों ने शादी करा दी। तुलसी ने बहुत मना करा। बाबा तुलसी की इच्छा नहीं थी विवाह करने की, लेकिन जो भाग्य में लिखा हुआ होता है जीवन में, वो होता ही जीवन में। बाबा तुलसी ने मना करा, मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, अरे विवाह तो करना पड़ेगा, संसार में आए हो तो फिर विवाह होना चाहिए, होना चाहिए। पता नहीं महाराज कहाँ से भोल डाली बामणी ला करके आए, लाए और ले भाई, माँ की जिंदगी तो खराब ही होड़ी है, तू सुखी की करे, ले ओ ब्याह कर। अब बाबा तुलसी का विवाह हो गया महाराज। नाम था रत्नावली, नाम रत्नावली। अत्यधिक सुंदर थी वो तुलसी बाबा, उसमें आसक्त हो गए। ऐसे आसक्त हुए, ऐसे आसक्त हुए, काशी में जाकर के उन्होंने रचना करी थी हनुमान चालीसा की। लेकिन यहां आकर के पुनः वापस गृहस्थ जीवन ने ऐसा जकड़ लिया, ऐसा जकड़ा, सब कुछ धीरे धीरे भूलने लगे। और पत्नी के हर क्षण साथ रहते थे, इतने पल पल, एक एक पल उनके साथ रहते थे। संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, एक क्षण भी अगर पत्नी कहीं चली जाती तो बाबा तुलसी परेशान हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। कहां गई, कहां गई, कहां गई, कहां गई? हर क्षण उसके साथ रहते थे और अपने जीवन चलाते थे। एक दिन उसका भाई आया और उस बहन को लेकर के अपने गांव चला गया। बाबा तुलसी कहीं बाहर गए हुए थे कर्म कांड कराने के लिए। बाबा तुलसी को पता नहीं, मेरी पत्नी को लेकर के चला गया उसका भाई। जैसे ही आए, देखा घर में कहां है, कहां है, पता नहीं लगा। तो किसी से पूछा तो मालूम चला कि वो तो मायके चली गई और बिना पूछे चली गई महाराज। और तुलसी तो पागलों जैसे हो गए, ऐसे हो गए, पागल जैसे हो गए। एक ज्ञानी व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है, समझदार व्यक्ति। ऐसी आसक्ति, इतनी आसक्ति है। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने मानस के अंदर बार बार चोट करी है जीव को, कनक कामनी से दूर रहो। बार बार चोट करी है कनक कामनी से। अगर मन में वैराग्य की भावना चाहते हो, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, सबसे पहले सूत्र दिया है बाबा गोस्वामी जी ने, कनक काम दूर रहो। इतने आसक्त मत हो जाओ कि आपकी आंखें बंद हो जाए, सही क्या है गलत क्या है, आंखें बंद हो जाए। इतने आसक्त मत हो जाओ, क्योंकि जो ज्ञान देता है ना,
ज्ञान वही दे सकता है जिसके जीवन में चोट लगी हो, बाकी ज्ञान कौन दे सकता है? और उसका ज्ञान ही प्रभावी होता है। बाबा तुलसी ने बार बार जिक्र किया है, बार बार इन चीजों का। और तुलसी उस पत्नी के आसक्त में, हा रत्नावली, हा रत्नावली, कहां है, कहां है, चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। किसी ने कहा, अरे तुलसी क्यों रो रहा है? कहा, मेरी रत्नावली चली गई, मेरी रत्नावली चली गई। अरे तो चली गई तो लेकर के आ जा। कैसे जाऊं, बरसात आ रही है। बरसात का समय था, सावन का महीना था, भाद्र का महीना था, घनघोर बरसात बरस रही थी। उस समय तुलसी से और कुछ नहीं देखा। रात्रि का समय था, भागा। ज्यादा दूर नहीं था ससुराल, नजदीक था। बाबा तुलसी घर से निकल करके भागे, रात्रि को ही, अर्धरात्रि को भागे। और जैसे ही अपने ससुराल पहुंचने लगे, एक नदी बहती थी। उस नदी के अंदर बहुत तेज पानी बह रहा था, बाढ़ आ गई, पानी का उफान बहुत तेज था। तुलसी ने देखा कि अब क्या करूं, मैं कैसे जाऊं? लेकिन जिसको सच्ची लगन लगी है ना, वो फिर पानी देखे ना कोई मौत देखे महाराज। लगन तो लगन होती है, चाहे प्रिया की हो चाहे प्रियतम की हो, लगन तो लगन होती है महाराज। लगन तुमसे लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। बाबा तुलसी को तो ऐसी लगन लगी है, ऐसी लगन लगी है। अब कहा कि अब कहां से जाऊं? रात्रि को कोई नाव नहीं है, कोई साधन नहीं है, पार होने का कोई तो जरिया होना चाहिए। कहते हैं, संत कहते हैं, एक मुर्दा निष्प्राण व्यक्ति डूबता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हवा आ जाती है। एक मुर्दा आदमी कभी डूबता नहीं है। और वो व्यक्ति तैरता हुआ आ रहा था, सोचा कोई लकड़ी होगी, सोचा लकड़ी है कोई, ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि कामना ने आंखें बंद कर दी थी। कामासक्त जब आदमी होता है, उसका शरीर एक अलग सा हो जाता है, उसकी आंखें बंद जैसी हो जाती है। देखता सब है, लेकिन क्या देख रहा हूं वो नहीं दिखता है। ऐसी दशा तुलसी की हो गई। और तुलसी ने उस मुर्दे को सोचा यही कोई लकड़ी है, बैठा। बाबा तुलसी बैठे हैं और उस मुर्दे से वो अपने ससुराल तक पहुंचे हैं, यात्रा करते हैं। और जैसे ही किनारा आया और आगे बढ़े, घर का दरवाजा बंद था। रात्रि के 2 बजे, दरवाजा तो बंद हो नहीं है, बाहर घनघोर भयंकर वर्षा चल रही है। बाबा तुलसी ने सोचा अब क्या करूं, कहां जाऊं, कहां जाऊं। इतने में देखा ऊपर का जो कमरा था वो रत्नावली का ही था। एक लाइट चल रही थी, दरवाजा खुला था, ऊपर का दरवाजा खुला था, लाइट चल रही थी। बाबा ने कहा, हाँ जितना मैं इससे प्रेम करता हूं, ये भी मेरे से प्रेम करती है। देखो अभी तक सोई नहीं है, मेरा इंतजार कर रही है। ये दरवाजा खोल करके दीपक लगा करके मेरे प्राण पुरुषोत्तम, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रिय आएंगे, इंतजार कर रही है। मैं अकेला नहीं, ये भी मुझसे प्रेम करती है। और अब जाऊं तो कैसे जाऊं? मुख्य दरवाजे से जाऊं तो सासू सब सो रहे, परिवार वाले सो रहे। उस समय मकान के पीछे जो पानी गिरता है ना, क्या कहते हैं उसको, परनाड़ कहते हैं, नारदा, जो भी कहते हैं, जिससे पानी नीचे आता है, उसके वहां एक सरप लटक रहा था, बहुत लंबा चौड़ा सरप, ऐसे करके वो लटक रहा था। उस सरप को देखा, तुलसी ने कहा, वाह रत्नो, वाह रत्ना, क्या बात है, तूने तो व्यवस्था कर रखी गजब की। तुझे पता था कि तेरा तुलसी आएगा, इसलिए तूने पीछे के दरवाजे पर, पीछे तूने इस पानी के द्वार पर तूने यहाँ पर ये लटका रखा है, रस्सी लटका रखी है। बहुत बढ़िया, चढ़ करके कूद करके ऊपर आए, दरवाजे के भीतर आए। रत्नावली ने कहा, आप? कहा, हाँ मैं। रत्नावली देखती रह गई, आंखें फटी की फटी रह जाती है। रत्नावली ने कहा, अरे आप कैसे आए? अरे रत्नावली, तूने ही तो सारी व्यवस्था करी है। रत्ना, ये व्यवस्था तूने ही तो करी है। मैं जब आ रहा था तब तूने ही तो लकड़ी डाली थी, जो लकड़ी के द्वारा मैं आ रहा था ऊपर बैठ करके, तो मालूम चला, देखा कि ये तो मुर्दा है, लकड़ी नहीं है। कहा ऊपर कैसे आए? कहा तूने पीछे रस्सी लटका रखी है ना, उस रस्सी से पकड़ करके मैं आया। रत्नावली ने जाकर के देखा तो देखा वो तो सरप है, लंबा चौड़ा अजगर है। और उस समय रत्नावली ने जो शब्द कहे हैं बंधुओं, अमर हो गए वो शब्द। उस समय रत्नावली का जो क्रोध आया है, रत्नावली जो शब्द निकले हैं, भीतर से शब्द निकला, और वो शब्द एक वचन बन करके, ब्रह्म वाक्य बन करके रत्नावली के जीवन को परिवर्तन करने के लिए
तुलसी के लिए बहुत था, बहुत था। रत्नावली ने कहा, हे प्रियतम, हे प्राणवल्लभ, हे प्राण पुरुषोत्तम, आपने आज जो जैसा महान कार्य करा है ना, ये कार्य आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये कार्य बहुत पहले कर देना चाहिए था आपको। अरे आप जिस आसक्ति से मेरे पास में आए हैं, जिस आसक्ति से, जितनी अंधेपन से मेरे पास में आए हैं, जितनी तीव्रता से मेरे पास में आए हैं, और मेरे पास में आकर के तुमने क्या प्राप्त करा? बताइए क्या प्राप्त करा? मेरे पास में आकर के तुमने बस ये हार्ड मांस का जो पिंजरा है, ये हार्ड मांस की देह है, बस इसमें ही खून का गारा बनाया, खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां हैं, और क्या है? रत्नावली कह रही है बस इसमें कुछ नहीं है, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें आसक्ति आपकी अंध आसक्ति काम की नहीं है। अगर इसमें से भी कुछ थोड़ी सी भी अगर भगवत आसक्ति होती मेरी जगह, तो शायद आपको भगवत प्राप्ति हो जाती महाराज, शायद आपको भगवत प्राप्ति हो जाती। इससे थोड़ी सी भी अगर आसक्ति होती तो परमात्मा में भगवत प्राप्ति हो जाती। कहते हैं इस प्रकार से जब रत्नावली ने ये कहा, शब्द कहे, बार बार जब फटकार लगी है, शब्द जब भीतर से निकल करके भीतर पहुंचे, तुलसी के जीवन में बदलाव आने लगा। जाओ पति देव, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। कुछ नहीं पड़ा है इसके अंदर, कुछ नहीं पड़ा है। ऐसे तुलसी को जब शब्द लगते हैं, बाबा तुलसी वहीं से मुड़ जाते हैं, प्रणाम करा है, प्रणाम करके पुनः यात्रा अपनी करते हैं। तुलसी कहते हैं, तब तुलसी ने कहा है, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन का, तुलसी बन की घास। रत्नावली को प्रणाम करा है। अरे रत्नावली तू मेरी पत्नी नहीं है, तू मेरी गुरु है, तू मेरी गुरु है। मैं तो इतने दिन आसक्त होकर के मैं तो यही सोच रहा था, तू ही सर्वस्व है मेरे जीवन में। अब आज मालूम चला कि तेरे से बढ़कर के परमात्मा है। तब तुलसी कहते हैं, है मैं तो जीवन ऐसे ही बर्बाद हो रहा था। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, कृपा हो गई राम की, बन गए तुलसी दास। भगवान की कृपा हुई है। शब्द कहीं ना कहीं भगवान ने बुलाए हैं, और पता नहीं कौन सा शब्द लग जाए भीतर और ब्रह्म वाक्य बन करके हमारे जीवन को बदल दे। कोई भरोसा नहीं है बंधुओं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। ऐसा तो नहीं है कि उस तुलसीदास के बाद में किसी रत्नावली ने कोई आदमी को फटकारा नहीं है। घर घर में फटकारती है, पर कितने तुलसीदास बने तुलसीदास, फटकारती है, आए दिन फटकारती है, पर सोचते हैं कोई बात है। कोई शब्द निकलता है भीतर से और भीतर पहुंचता है ब्रह्म वाक्य बन करके, तो कोई तुलसी जैसा महापुरुष एक जन्म लेता है। तो ब्राह्म बोला का जन्म होता है हुलसी की कोख से, और तुलसीदास का जन्म होता है मां रत्नावली के इस वाणी से, वचनों से जन्म होता है, एक नया जन्म होता है तुलसीदास का। इसलिए कहा है, सीधे छोड़ दिया, ठीक है प्रणाम करता हूं, आज से प्रणाम है मेरा आपको। लौट करके पुनः आए और सीधे चित्रकूट आए। चित्रकूट आकर के भजन करने लगे। 12 वर्ष तक साधना करी, 12 साल तक। फिर जनकपुरी चले गए। जनकपुरी जाकर के कुछ साल रहे, उसके बाद काशी चले गए। काशी में कुछ जाकर के भगवान का भजन करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। उसके बाद कहते हैं एक बार सत्संग करते थे वो रोज मंदिर में, सत्संग करके अपना जीवन सत्संग में बना करके। एक दिन की वो सवेरे सवेरे जाते थे बाहर, जंगल में जाते थे अपनी निवृत्ति के लिए। वो जो पानी बच जाता था सवेरे, जो निवृत्त कर होकर के आते थे, वो पानी एक आंकड़े में डालते थे। उस आंकड़े में प्रेत रहता था, उस प्रेत को वो पानी मिलता था। एक दिन प्रेत ने उनको कहा, तुलसी महाराज आपकी जब कथा करते हो, आप सत्संग करते हो, तो आपके सत्संग में हनुमान जी महाराज पधारते हैं, आप उनका दर्शन करिए। तो जगह बताई, हनुमान जी कैसे आते हैं, कैसे? कहा सबसे पीछे जो बैठता है, एकदम पीछे बैठते हैं, और
बिल्कुल बूढ़े वृद्ध अवस्था में है, कंबल ओढ़ रखा है, मक्खी बिनबिना रही है, जगह जगह शरीर के अंदर फोड़ा है, फुंसी है, दाद है, मवाद है, रस्सी पड़ रही है। ऐसा कोई आदमी आवे तो समझ जाना कि यही हनुमान जी महाराज। आप पहचान कर जाना वही हनुमान जी महाराज है, वही आपको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, वही भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, वही भगवान तक पहुंचा सकते हैं आपको। उस प्रेत ने जब ऐसा कहा, उस प्रेत की जब वाणी ऐसी निकली है तो निश्चय कर लिया जो सबसे पीछे बैठता है। आज सत्संग शुरू करा है तुलसी ने और देख रहे थे आज कौन आता है, पीछे सबसे पीछे कौन बैठता है। तो मालूम चला कथा शुरू होते ही जैसे ही बाबा तुलसी ने मंत्र पढ़ा, आइए हनुमंत विराजिए, आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार। हे हनुमान जी महाराज, जब भी राम कथा होती है सबसे पहले हनुमान जी को बुलाया जाता है। जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां हनुमान जी का आगमन होता है, पदार्पण होता है। तो मालूम पड़ गया, समझ गए कि वही हनुमान जी है जो सबसे पीछे बैठे हैं और कथा पूरी करके समेट करके सबसे पहले निकल जाते हैं हनुमान जी महाराज। ऐसा नहीं है कि प्रसाद लेने के लिए महाराज आवे आगे, ऐसा नहीं है। वो कथा रूपी प्रसाद लेते थे, वो तो बस कथा रूपी प्रसाद और कुछ नहीं। इसलिए हनुमान जी महाराज सबसे पहले निकल जाते थे। और आज बाबा तुलसी ने जल्दी से पुस्तक को समेटा, भागे पीछे पीछे और जंगलों में जाकर के पकड़ा हनुमान जी महाराज। ठहरिए महाराज, रुको रुको। हनुमान जी वृद्ध व्यक्ति बनकर के कहा, अरे अरे भाई हमारे से दूर रहो, हम कोढ़ है, ये बीमारी है, वो बीमारी है। तब तुलसी ने कहा, महाराज हम आपको पहचान गए हैं, अब आपसे अब हमसे गलती नहीं हो सकती है। अब पहचान गए आप, अब पहचान गए, अब हमसे आप नजरें नहीं चुरा सकते हो। चरण पकड़ लिए, आप ही हनुमान हैं। अरे नहीं नहीं, हम हनुमान नहीं हैं। जब चरण नहीं छोड़े तब हनुमान जी दर्शन दिए। हाँ बोल तुलसी, क्या बात है? कहा, हनुमान जी महाराज अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है, संत दर्शन हो गया है, अब भगवत दर्शन होगा, अब दर्शन हो गया है मुझे, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता। बस भगवान की कृपा, संत नहीं मिल सकता है और संत मिल गया, अब भगवत दर्शन होगा, अब परमात्मा का दर्शन होगा, अब परमात्मा का, ठाकुर का दर्शन होगा। क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए तुलसी, तुझे क्या चाहिए बोल? मुझे भगवान का दर्शन करा दो, मुझे राम का दर्शन करा दो, मुझे परमात्मा का दर्शन करा दो, और कुछ नहीं चाहते हैं जीवन में ठाकुर को का। बिल्कुल जाओ, दर्शन होगा तुम्हें, मेरा आशीर्वाद है, मेरा तुम्हें भगवान का अवश्य दर्शन होगा। जाकर के भगवान का गुणानुवाद करो, तुम काशी जाओ। काशी जाकर के तुलसीदास जी रहने लगे। धीरे धीरे तुलसीदास जी की उम्र आगे बढ़ने लगी, 80 साल की उम्र हो गई। एक दिन भगवान शिव सपने में आए। शिव ने कहा, अरे तुलसी तू सोने के लिए नहीं आया है तो महाराज क्या करूं? कहा, तू राम का चरित्र लिख। राम का चरित्र इस अवस्था में 80 साल की उम्र में महाराज, अब तो शरीर काम का नहीं रहा है। कहा, मैं ताकत देता हूं। भगवान शिव ने सपने में आकर के बाबा तुलसी को ताकत प्रदान करी है, स्मरण शक्ति प्रदान करी है और वाणी प्रदान करी है और शरीर को पुनः सबल बनाया है। निर्बल से शरीर को सबल बना करके ताकत प्रदान करी है। लिखो, ऐसा शास्त्र लिखो तुलसी, ऐसा शास्त्र लिखो कि जन जन तक, जनमानस तक ये पहुंचे और उसकी चौपाइयों से आदमी का पाप मुक्त हो जाए। लिखो, जाओ। तुलसी ने उसी समय उठ गए। ऐसा नहीं सुबह उठेंगे, नहीं, उसी समय उठ करके कलम लेकर के रामचरितमानस की रचना शुरू कर दी। रामचरितमानस की 80 साल की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस की निराहार रह करके, दूध पी करके, 1 गिलास दूध पीते थे दिन भर में और रामचरितमानस की रचना करने लगे। और दिव्य ग्रंथ, ऐसा महान ग्रंथ 7 खंडों के अंदर बन करके तैयार होता है, 7 कांड का बन करके तैयार होता है। भगवान राम का संपूर्ण जीवन बना करके रख दिया, प्रणाम करा है
रामचरितमानस को प्रणाम करा है, परिक्रमा करी है मेरे बाबा तुलसी ने। और परिक्रमा करके सोचा अब मैं मेरे तक रखूं इस ग्रंथ को तो अच्छी बात नहीं है, ये तो जन जन तक पहुंचना चाहिए, ब्राह्मणों को पंडितों को देना चाहिए, ये सब तक पहुंचना चाहिए ग्रंथ। ब्राह्मणों को पंडितों को मालूम चला, इस ग्रंथ को लोग मानने लगे। सोचा ये छोटा सा काव्य एक तुलसी ने बना दिया, लोग इसको इतना सम्मान कर रहे हैं, इतनी इज्जत कर रहे हैं, तो फिर हमारा 4 वेद 6 शास्त्र 16 ये इनका क्या होगा, 18 पुराणों का क्या होगा? ये गलत बात है। पंडितों ने मना करा, का तुलसीदास जी का नहीं नहीं ये तुम्हारा ग्रंथ काशी में नहीं चलेगा। तुलसीदास ने कहा क्यों नहीं चलेगा? अरे इतना सरल ग्रंथ मैंने बना के तैयार करा है, रामचरितमानस तो बड़ा सरल है। कहा नहीं नहीं ये ग्रंथ नहीं चल सकता है, ऐसा वैसा। बाबा तुलसी ने कहा है मेरे ग्रंथ को भगवान शिव ने आदेश देकर के बनवाया है, भगवान शिव अगर मना कर दे, बाबा मेरा महादेव मना कर दे कि ग्रंथ नहीं चलेगा तो मैं मान सकता हूं, आप लोग क्यों मना कर रहे हो? तब कहा हम इस ग्रंथ की परीक्षा लेंगे, हम इस ग्रंथ की परीक्षा लेने वाले हैं। ठीक है लीजिए, आप कैसी जैसी परीक्षा लेना चाहें। तो भगवान काशी देव, भगवान महादेव के काशी के उस भगवान शिवालय में सब ग्रंथों को रख दिया गया और अपने जो रचना करी थी रामचरितमानस की उस ग्रंथ को नीचे रख दिया गया। का सवेरे इस ग्रंथ का प्रमाण हो जाएगा, भगवान शिव स्वयं आकर के प्रमाणित कर देंगे तो हम इस ग्रंथ को स्वीकार करेंगे, स्वीकार्य होगा, नहीं तो हम बहिष्कार करते हैं इस ग्रंथ का। कहते हैं रात्रि भर भगवान महादेव का जाप करते रहे, कुटिया में बैठ करके बाबा तुलसी की आंखों में आंसू बहते रहे, जर्जर आंसू की लड़ी रही। तुलसी कहने लगे हे महादेव आपके कहने से मैंने ग्रंथ की रचना करी है, आप अगर मुझे नहीं कहते तो मैं 80 साल की अवस्था में मुझे क्या पड़ी इस ग्रंथ की रचना करता मैं? अगर कल आप मेरी इज्जत नहीं रही ना तो ये इज्जत मेरी नहीं है, ये इज्जत आपकी है। मुझे तो कौन जानता है, ये तुलसी तो ये सड़क पर बहने वाला एक झोंका है हवा का, इसको कोई जानता नहीं है। अगर इस ग्रंथ की मान्यता नहीं हुई लोग आप पर अंगुली उठाएंगे, प्रश्न चिन्ह आप पर खड़ा करेंगे। महादेव फटकारा भगवान महादेव को तुलसी ने, बाबा आपके कहने से ग्रंथ की रचना हुई है और आप ही आकर के इसको प्रमाणित करोगे। सारी रात बाबा तुलसी रोता रहा, होते नित्य निकल गए। सवेरा हुआ, पूरा काशी आज भगवान महादेव के मंदिर के बाहर खड़ा है। देखते हैं क्या होने वाला है, आज देखते हैं क्या होने वाला है। क्या तुलसी का ग्रंथ बहिष्कृत कर दिया जाएगा या तुलसी का ग्रंथ स्वीकार कर लिया जाएगा? देखते हैं क्या होता है आज। सवेरा हुआ, सवेरे का समय हुआ, सब ब्राह्मण आ गए, पंडित लोग आ गए, मंदिर का पट खुलता है, लोगों की नजरें हैं आज। तुलसी का भविष्य किस ओर जाता है, तुलसी का भविष्य क्या होता है? जैसे ही देखा और जो ग्रंथ सबसे नीचे रखा हुआ था बाबा तुलसी का रामचरितमानस, वो सबसे ऊपर आ गया और महाराज धन्य धन्य कहकर निकलने लगे। बोलिए उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की, तुलसीदास जी महाराज की। इस प्रकार से ग्रंथ सबसे ऊपर आ गया। 4 वेद नीचे रह गए, 6 शास्त्र नीचे रह गए, 18 पुराण नीचे रह गए और हमारे बाबा तुलसी का कलयुग का रामबाण, कलयुग का अमृत सबसे ऊपर आकर के विराजमान हो गया। ये भगवान शिव ने मानो मोहर लगा दी हो, हस्ताक्षर कर दिए हो। हे पंडितों, हे ब्राह्मणों, जिस शास्त्र को तुम कहते हो ये तो छोटा सा शास्त्र है, बोलचाल की भाषा का, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारे मान्यता देने से ये ग्रंथ नहीं चलेगा, ये मान्यता त्रिभुवन का गुरु भगवान महादेव देंगे तब चलेगा। भगवान महादेव ने स्वीकार करा उस ग्रंथ को और वो ग्रंथ ऐसा चला, ऐसा चला, ऐसा चला। भगवान राम जितने लोगों को नहीं तार पाए उससे ज्यादा तो भगवान राम के रामचरित्र ने तार दिया। महाराज जीवों का बेड़ा पार कर दिया। आज हमारे जीवन में भी ले देकर के मानस बार बार आ जाती है महाराज, जब भी चौपाई याद आती है गुनगुनाते रहते। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें रामायण की चौपाई का संपुट न लगता हो। बड़ा से बड़ा प्रखंड विद्वान भी होता है, कोई भी बात पर अटक जाता है, अकाट्य चौपाई ला करके रख देता है। महाराज ये तुलसी ने कहा है, ऐसा बाबा तुलसी का ग्रंथ है महाराज रामचरितमानस। 80 साल की उम्र में रत्नावली ढूंढ रही थी तुलसी को, इतने वर्षों से रत्नावली कहां है, इतने सालों से
मालूम चला काशी में है। रत्नावली आई, वृद्ध हो चुकी रत्नावली, अवस्था हो चुकी रत्नावली। रत्नावली ने आकर के हाथ जोड़ा, महाराज अच्छी बात है, आप भगवान के रास्ते पर लगे हैं, एक प्रति रामचरितमानस की मुझे भी प्रदान करिए आप। हनुमान जी के कहने से फिर एक प्रति रत्नावली को दी, और रत्नावली ने कहा, इस शरीर के पति हैं आप, आत्मा के पति तो आपके भगवान शिव हैं। इष्ट भगवान शिव का था उनके जीवन में बड़ा। देखिए भगवान महादेव जिसके जीवन में आए हैं ना, वो सब लोग भगवान राम की भक्ति में लगे हैं महाराज। भगवान महादेव ऐसा महादेव है उसके जीवन में जो भी आया उसने रास्ता ये नहीं बताया तुम मेरे पीछे आओ, नहीं, भगवान राम के पीछे आओ, उन्हीं के पीछे से मैं प्राप्त हो जाऊंगा। रत्नावली ने कहा, पतिदेव मेरी अंतिम इच्छा है, मैं चाहती हूं मेरा पति, इस शरीर का पति, इसने भक्ति करके दिव्य जीवन को प्राप्त करा है, मेरा शरीर का कोई भरोसा नहीं है, अंत समय में मैं चाहती हूं आप मेरे पास में हो, अंत समय जब मेरा आए आप मेरे निकटस्थ हो। हनुमान जी ने कहा, ठीक है रत्नावली, चिंता न करो, तुलसी तुम्हारे पास में होगा। तो तुलसी ने कहा, बाबा हनुमान कैसे होगा? कहा, मैं कह रहा हूं तुलसी, सच पूछो ना, ये तेरी गुरु है, अगर ये रत्नावली नहीं होती, रत्ना नहीं होती तो आज तुलसी नहीं बनता, तुलसीदास नहीं बनता, वही राम बोला रहता जीवन में, कौन से बनता। इसलिए हर एक व्यक्ति को जीवन में बदलने के लिए एक स्त्री होती है, चाहे वो माँ के रूप में होती है, चाहे वो बहन के रूप में होती है, चाहे पत्नी के रूप में होती है, चाहे किसी भी रूप में होती है। ठीक है, हनुमान ने कहा है तो ठीक है मैं आऊंगा। और हकीकत में बाबा तुलसी वापस गए हैं, उसके अंत समय में गए हैं। संत कहते हैं भगवान शिव ने जिस ग्रंथ को सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके इस ग्रंथ को प्रमाणित कर दिया है, वो धन्य हुआ, धन्य हुआ। और फिर भगवान 80 साल की उम्र हो गई थी, 80 से ऊपर हो गए थे, तब हनुमान जी के सामने रोए बाबा तुलसी। कहा, प्रभु अभी तक राम दर्शन नहीं हुआ है, कब होगा? मेरे को भगवान शिव ने आकर सपने में दर्शन दे दिया, आपने प्रत्यक्ष आकर के दर्शन दे दिया, राम दर्शन कब होगा? तुलसी का आना व्यर्थ है इस जिंदगी में, जीवन में, जब तक राम का दर्शन न हो जाए। मैंने राम के संपूर्ण जीवन को शब्दों में अंकित किया है, पर राम का दर्शन कब होगा? हनुमान ने कहा, तुलसी भगवान राम का दर्शन तो कई जगह हुआ। कहा, कहां हुआ? अरे तुझे पता नहीं, तू जब ग्रंथ लिख रहा था ना, तब तेरे ग्रंथ को बार बार चोरी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे चोर। उस समय भगवान राम और लखन आकर के तेरी कुटिया के बाहर चोरों से उस ग्रंथ की रक्षा कर रहे थे। वो कौन थे? वो राम लक्ष्मण स्वयं भगवान थे, उस ग्रंथ की रक्षा कर रहे थे। ओहो, मुझे पता नहीं, और भी तेरे बार बार भगवान दर्शन हुआ है। कहा, मुझे एक बार करा दो, मुझे राम दर्शन करना है, मुझे भगवान का दर्शन करना है। कहा, यहां नहीं होगा, ये काशी तो भगवान महादेव की नगरी है, भगवान राम का दर्शन करना चाहते हो ना, जाओ चित्रकूट जाओ, भगवान राम का दर्शन वहां होगा, चले जाओ। अब अवस्था हो गई है, अब कैसे जाओ? 80-85 वर्ष की अवस्था, शरीर अब वो ताकत नहीं रही है। भगवान हनुमान ने कहा, तू चल तो सही, तू यात्रा तो कर, आगे यात्रा बढ़ाना मेरा काम है। भगवान कहता है, तू मेरी तरफ आ तो सही, बाकी सब कार्य को सारने का कार्य मेरा है, तू एक बार तो आ, है? मेरे दर पर आना तेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। तू यात्रा करके आ मेरे पास में, मैं तेरा जीवन संवार दूंगा। भगवान हनुमान ने जब कहा, पवन बन करके उनके पीछे पीछे दबाव बना करके बाबा तुलसी को ले जा करके चित्रकूट के घाट पर बैठा दिया। आहा, चित्रकूट के घाट पर बाबा तुलसी बैठे हैं, और हनुमान जी कह दिया, बाबा तुलसी ध्यान रखना, तुलसी अब की बार भगवान आएंगे, और अब के चूक मत जाना। अब चूक क्या 84 है, ध्यान रखना, बार बार भगवत दर्शन नहीं होगा। कहा, ठीक है महाराज। और अब जो है आज बहुत सुंदर भगवान के दर्शन का समय आया। बाबा तुलसी के जीवन में पहली बार प्रत्यक्ष राम का दर्शन करने लगे हैं बाबा तुलसी। सवेरे का समय है, बाबा तुलसी चित्रकूट के घाट पर बैठे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और चंदन की काष्ठ लेकर के बाबा तुलसी घस रहे हैं। क्या दर्शन कराया है संतों ने महाराज। और उसी समय
कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बाबा तुलसी से चंदन लगवा रहा है, अपने मस्तक पर लगवा रहा है। उसी समय भगवान राम और लखन दोनों राजकुमार बनकर के घोड़े पर बैठ करके आने वाले आ रहे हैं। आए, तुलसी के पास में आकर के दोनों को घोड़ों ने रोका। भगवान राम ने कहा, बाबा हमें भी चंदन लगाना है मस्तक पर। तुलसी की आंखें नीचे थी। तुलसी जब को देखते नहीं थे लोगों को, बस चंदन लगाना है तो ऐसे लगा देते थे, बस चला जाए। आज तुलसी की आंखें नीची है। तुलसी ने कहा, बिल्कुल आइए, पधारिए, आइए, लगाते हैं आपके। और उस समय चंदन लगाने लगे। हनुमान जी को लगा, लगता है अब की बार भी चूक जाएगा तुलसी, और अब चूका तो चूका। चिंता हनुमान जी को हुई है। हनुमान जी ने सोचा ऐसे कैसे जाकर के बोलूं। हनुमान जी एक शुआ बन करके आए, तोता बन करके आए, बैठ गए उस वृक्ष के ऊपर और आवाज देने लगे, अरे तुलसी अब मत चूकना, यही है, बस यही है। चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। अरे तुलसी अब चूक गया तो चूक गया, ध्यान रखना, यही है वो राम लखन राजकुमार जो बनकर के आए हैं घोड़े पर बैठ करके। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। उसी समय बाबा तुलसी ने तिलक लगाया, हाथ जाने लगे। भगवान राम पकड़ लिया, महाराज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हो, कहां जा रहे हो? पकड़ लिए, चरण छोड़ने का नाम नहीं। अरे कहा कौन से राम, अरे कौन से लखन, अरे हम तो राजा के राजकुमार हैं। कहा महाराज जानते हैं ऐसे थोड़ी है, मेरे गुरु हनुमान बैठे हैं ऊपर, और हनुमान जिसको निर्देश देता है वो कभी 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 धोखा नहीं खा सकता महाराज। वो आंखें कभी धोखा थोड़ी खा सकती है। पकड़ लिए चरण, छोड़ने का नाम नहीं। तब जाकर के भगवान ने साक्षात राम लखन दर्शन दिए हैं महाराज। तुलसी को धन्य करा है, तुलसी धन्य हो गया। आहा क्या जीवन था बंधुओं। इस धरती ने, इस मिट्टी ने हमें ऐसे ऐसे महापुरुष दिए हैं, ऐसे संत दिए हैं, साधक दिए हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करा है। इन आंखों से, इन चमड़े की आंखों से भी दर्शन कर लिया, भीतर की आंखों से दर्शन कर लिया। ऐसे महापुरुष रहे हैं जीवन में, ऐसे संत रहे। ध्यान रखो, हम उस मिट्टी के पले बड़े हैं हम लोग। हमारा जीवन धन्य है। यूं समझो, आधे पाप तो हमारा जन्म इस धरती पे हुआ है ना, आधे पाप तो हमारे ऐसे ही नष्ट हो गए। यूं समझ लेना आप लोग, आधे पाप नष्ट हो गए। इसलिए आज तुलसी जयंती है, बाबा तुलसी का जन्मदिन है, अवतरण दिवस है। आप सब लाड निवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बाबा तुलसी का प्यार, प्रेम, भगवान राम का आशीर्वाद, परमात्मा संतों का आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी मंगल कामना। आइए अब हम शिव महापुराण की रचना करें, महापुराण की शुरुआत करें, प्रारंभ करें। हमने कल सुना था कथा के अंदर भीतर कि गजानन जी महाराज का जन्म होता है, अवतार होता है गजानन जी महाराज का माँ पार्वती के द्वारा, और कार्तिकेय का जन्म होता है भगवान शिव के द्वारा। बड़ा दोनों का अद्भुत है, दोनों का एक बेटा नहीं है, दोनों में से एक भी बेटा शिव पार्वती का नहीं है। देखिए अलग कथा है, एक बेटा शिव का है, एक बेटा पार्वती का है। तो जन्म हुआ, दिव्य जन्म होता है। फिर मस्तक छेदन होने के बाद में वो मस्तक लगाया जाता है, सिंदूरी रंग का हाथी का मस्तक रखा जाता है। विद्या अध्ययन करने गए, चूहा मूषक उनकी सवारी बनता है। कैसे चूहा बनता है उनकी सवारी, ये कथा मैंने आपको कल सुनाई, याद है क्या? भूल गया? अरे बोलो तो सही है। अच्छा यूं मूषक उनकी सवारी बना, लौट करके आने लगे भगवान महादेव के पास चूहे पर। अब चूहा छोटा और गजानन जी मोटा महाराज, ओ पेट मोटो। अब मामलो सेठ नहीं हुए और चूहो कूदेयान। अब चूहा कभी ढंग से नहीं चलता, देखना। अब चूहा जब भी चलेगा ना,
वो ऐसे ही चलेगा महाराज, वो ढंग से उसको श्राप लगा रखा है। मैंने कल कथा सुनाई थी आपको, उसको श्राप है, वो ढंग से कभी नहीं चला सकता, न किसी को मुंह बताने लायक है, कभी किसी को मुंह नहीं बताता, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता और ढंग से नहीं चलता, कूदता है। अब गजानन जी बोला, अरे डंगू चाल भाई बीरा डंगू चाल के महाराज मारो तो यही चाल लीजिए महाराज, यही चाल लीजिए। सामने महाराज जब चल रहा था, चंद्रमा ने देख लिया, चंद्रमा को हंसी आ गई, ओ हो क्या बात है गजानन जी, जय हो आपकी, और ऐसी ही सवारी आप कहां से लाए? हंसी उड़ाने लगा वो चंद्रमा, जय हो, ऐसी सवारी तो कहीं नहीं मिलती है महाराज, है बहुत दिव्य सवारी है आपकी। हंसने लगा वो चूहे को देख करके, गजानन जी को देख करके। वो कहने लगा, चंद्रमा कहने लगा, गजानन जी लड्डू आप ही आप खाते हो, कभी चूहे को खिला दिया करा करो, हैं देखो आपकी क्या स्थिति, चूहा मर जाएगा नीचे महाराज। गजानन जी ने कहा, एक चंद्रमा हंसी मत उड़ा, हमारी मजाक मत उड़ा। कहा नहीं नहीं, अरे महाराज ये वाहन लाए कहां से, हमारे को भी चाहिए, ऐसा वाहन हमारी बुकिंग करवा दो, थोड़ा सा हमें भी चाहिए। लगा कि नाटक ज्यादा कर रहा है, इसको कुछ इलाज करना पड़ेगा। तब उन्होंने श्राप दिया भगवान गणेश जी ने, जा तू बहुत ज्यादा हमारा मजाक उड़ा रहा है दोनों का, जा श्रीहीन हो जा, खत्म हो जा श्रीहीन। जैसे ही कहा श्रीहीन हो जा, और पूरा का पूरा उसका चेहरा उतर गया, श्रीहीन हो गया, प्रकाश रहित हो गया, काला हो गया, धुंधला हो गया, बिल्कुल अलग सा मृत प्राय हो गया, घबराया। सब देवता आए, देवताओं ने आकर के पैर पकड़े गजानन जी के, महाराज आपने ये क्या कर दिया? अरे चंद्रमा अगर नहीं रहेगा तो धरती कैसे चलेगी महाराज? का धरती तो सूरज चलाएगा, सूरज के द्वारा चलेगा, इसका क्या योगदान है? कहा नहीं नहीं महाराज, इसका योगदान है। ये प्रकृति जो चल रही है ना, इस प्रकृति पर सूरज का जितना भाग हिस्सेदारी है ना, उतनी ही चंद्रमा की है। कैसे? का चंद्रमा का काम है इस फसल को भूमि के अंदर से बाहर निकाल करके पकाने का काम है। सूर्य का काम क्या है? फसल आ जाए उसको अपने तेज से, प्रकाश से उस फसल को पकाता है वो। तो चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा उनके अंदर स्वाद प्रदान करता है, चंद्रमा शीतलता देता है, चंद्रमा अमृत बरसाता है, तब जाकर के उस वस्तु में, उसमें वस्तु में स्वाद आता है। ये जो हम खाते हैं ना, जो भी खाते हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, सब्जी हैं, जो खाते हैं, इसको पकाने का काम सूर्य देवता का है। पर इसमें जो स्वाद आ रहा है, अपन कह रहे हैं मिर्चा और चरकी कलडी, और स्वाद चंद्रमा दियो हमारा है। ये सब स्वाद जो आ रहा है और पोषण की जो ताकत आ रही है, ये जो प्राण शक्ति आ रही है, ये सब चंद्रमा की देन है, क्योंकि वो अमृत बरसाता है। अमृत वर्षा के कारण से ही हमारे पेट का भरण पोषण होता है। गजानन जी ने कहा, अच्छा मैं तो हो जो बिना काम रो है, निकमो बैठो है, मन कहा तो काम रो है तो श्राप देतो को नहीं भाई, महाराज बहुत काम रो है, चंद्रमा तान लागे लागे ये भोड़ो बाड़ो। अब भाई देखो, श्राप तो दे दिया, श्राप तो दे दिया, अब क्या कर सकते हैं? कहा पर कृपा करो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु जी ने कहा, महाराज कृपा करो। तो ठीक है, जाओ, आप इतना कह रहे हो तो श्रीहीन हो जाएगा, लेकिन बाकी 14 दिन तक, बाकी पूरे साल तक ये श्रीहीन नहीं रहेगा। एक दिन जब गणेश चतुर्थी आएगी, उस दिन ये श्रीहीन रहेगा, और इस दिन कोई इसका मुंह देख लेगा, उसके जीवन में क्या लग जाएगा? कलंक लग जाएगा। बायन ठा घणो ही चीज रो महाराज, बायन कम ही काम पड़े तो कलंक लग जाएगा। चतुर्दशी जो आती है ना गजानन जी की, जो भाद्र महीने में आएगी आगे, उसको जो चंद्रमा देखेगा उसके जीवन में कलंक लग जाएगा। इसे ध्यान रखना बंधुओं, विशेष ध्यान रखना। और एक बात और है, जब की चीज मना करा के और विशेष ध्यान रखना तो बस जरूर याद आवे हमारा। हाँ है, आप वो कह दो ना कि इसको मत देखना हो, इस पौधे को ध्यान रखना मत देखना, आप जरूर इसको देखोगे महाराज, तो ये विशेष करके याद आता है। इसलिए भगवान गणेश जी ने कहा कि पूरे साल चलो कोई बात नहीं, माफ करा, पर एक दिन मेरी चतुर्दशी के दिन इसका कोई मुंह देख लेगा, उसके जीवन में कलंक लगेगा। अब बताइए, आपने कथा पढ़ी, सुनी, भागवत की सुनी, महाराज भगवान कृष्ण नहीं बच पाए हैं? भगवान कृष्ण, भगवान ने भी देख लिया, कलंक लग गया उनके जीवन के अंदर भी। बताइए, कलंक लग गया।
और कोई कहता है कि ऐसे देखने से कलंक नहीं लगता है, कलंक तो गाय के खुर में पानी पड़ा हो उसमें देखने से लगता है। अब कैसे भी लग तो भाई देखना नहीं अपना, तो बस सीधी बात है। कलंक लग गया महाराज, कलंक लग गया। तो ये श्राप चंद्रमा को गजानन जी महाराज ने दिया था। एक दिन की बात है, कार्तिकेय गणेश भगवान को कहने लगे, अरे गणेश तेरी पहले पूजा होती है, तेरे में क्या है ऐसा है? तू तो अपनी माँ का लाडला है, पार्वती का लाडला है, इसलिए माँ ने तेरे को पहले पूजा बना दी, ये मेरा बेटा पहले पूजन होगा। तेरे में ऐसा है क्या? तेरे आगे है क्या ऐसा? तेरे में कुछ है तो नहीं, तो फिर तेरे पहले पूजा क्या होती है? और दिन भर तू लड्डू खाता रहता है, शुगर हो जाएगा, दिन भर तो खाता रहता है, पड़ा रहता है, कोई गुण नहीं, कोई बात नहीं, तो पहले पूजा क्यों? गणेश जी उदास हो गए। गणेश जी ने कहा, भाई साहब ये मत करो यो, मेरी माँ ने अगर मेरे पहले पूजन के योग्य बनाया है तो कुछ तो गुण होगा। मुंह लटका करके माँ के पास गए, माँ के पास गए, उदास चेहरा, माँ के पास जाकर के कहा, भैया लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि तेरी पहले पूजा क्यों हो रही है? तेरे में कोई गुण तो है नहीं, है? मोटा ताजा तेरे अंदर शक्ल नहीं, तेरे अंदर अक्ल नहीं, तेरे अंदर कुछ नहीं, और तेरा वाहन भी ऐसा है, कुछ भी नहीं तेरे पास में, तेरे कहाँ से? अब जानते हो गजानन जी जब उदास हो जाते हैं, जो मंगल प्रदान करने वाला और वही उदास हो जाता है, माँ पार्वती को दुख हुआ। और चेहरा, जब बच्चे जब उदास होते हैं तो बड़े मासूम लगते हैं, बड़े मासूम लगते हैं महाराज, हैं? और उसमें भी गजानन जी का स्वरूप तो हाथी का है, और पशु का तो वैसे ही देखते हैं हम लोग, पशुओं का तो चेहरा देखने में महाराज ऐसा लगता है कितना है। कभी मन में ऐसा आता है कि इनका लाड करें महाराज, कभी खूंखार नहीं दिखता है उनका चेहरा। इंसान को देखना आप और पशुओं को देखना आप। यहां गजानन जी को पशु के रूप में दर्शन नहीं करा रहा हूं मैं आपको, एक बात बता रहा हूं कि जब भी हम एक पुरुष इंसान को देखते हैं और एक पशु को देखते हैं महाराज, और पशु में एक मासूमियत आती है, दिखने में ऐसा लगता है मासूमियत भरी पड़ी है महाराज। आदमी को देखते हैं तो ऐसा लगता है खूंखार है, कुछ न कुछ इसके जीवन में ऐसा लगता है। इस धरती पर सबसे खूबसूरत अगर है महाराज तो पशु पक्षी है, उनके चेहरे पर कभी आप निराशा नहीं देखोगे आप। इंसान के जीवन में फिर भी आ जाती है महाराज। इसलिए कहा है इस धरती पर सबसे खूंखार अगर कोई है, सबसे जहरीला है, जिसकी प्रवृत्ति सबसे खराब है, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में वो सबसे खराब है मानव। मनुष्य से बड़ा इस धरती के ऊपर कोई जहरीला नहीं है महाराज, कोई जहरीला नहीं है मनुष्य से बड़ा। हमें लगता है कि सांप जहरीला है, सांप जहरीला नहीं है जितना मनुष्य जहरीला है महाराज। मनुष्य सांप काटता है, एक बार काट देता है तो वापस ठीक भी हो सकता है, आजकल ठीक होते हैं सब, ऐसी कोई बात नहीं। पर मनुष्य अपनी वाणी से अगर काट देता है तो जिंदगी भर महाराज वो बात लग जाती है, इसने ऐसा कहा मुझे, इसने ऐसा कहा मुझे। इसलिए इस धरती पर एक ही ये जीव ऐसा है जिससे संपूर्ण धरती के जीव डरते हैं। आपको क्या लगता है, आप सांप से डरते हो? नहीं नहीं नहीं, आप सांप से नहीं डरते हो, सांप आपसे डरता है। आप नहीं डरते हो सांप से, देखना जब भी आप सांप के सामने जाओगे, आप सांप अपना रास्ता पुनः बदल देगा अपने। जितने जीव है इस धरती के ऊपर सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार अगर कोई है तो वो इंसान है, वो मानव है महाराज। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने जितने जीव बनाए हैं अपने रास्ते पर चल रहे हैं, वो सब अपने रास्ते चल रहे हैं। अगर गलत रास्ता अपनाया है उन जीवों में से तो किसने अपनाया? इंसान ने। इंसान गलत रास्ते पर जा रहा है, वो अपने रास्ते पर चल रहे हैं, कभी गलत रास्ता नहीं गए महाराज, कभी गलत रास्ते पर नहीं। जो भगवान ने उनको दिया है उसी ढंग से वो चलते हैं। पशुओं के लिए चारा बनाया, पशु चारा ही खाते हैं, ये नहीं डिमांड नहीं करते हैं कि आज हम ये खाएंगे, आज हम ये खाएंगे, नहीं, उनका चारा बनाया, चारा ही खाएंगे। इंसान के लिए अन्न बनाया है, भोजन बनाया है, चारे में से निकलने वाला अन्न निकलता है ना, उस अन्न को इंसान के लिए बनाया है। इंसान उनको छोड़ करके मांस खा रहा है, गलत रास्ते जा रहा है, बताइए। पशु रास्ता नहीं भटके हैं आज, हमारे से तो पशु बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कम से कम अपने रास्ते पे तो चल रहे हैं, अपने नियम को फॉलो तो कर रहे हैं, अपनी परंपरा तो निभा रहे हैं महाराज। इंसान रास्ता बदल देता है। पशु देखिए,
कोई सा भी पशु हो रात्रि को खाना बंद कर देता है। जैसी रात्रि होती है ना, रात्रि को खाना बंद कर देता है। रात्रि को कोई नहीं खाता, कोई पशु आप देखना 10, 11, 12 बजे, 1 बजे कोई नहीं खाता है। लेकिन बोलिए ना, सब रात को खाते हैं। बताइए, मानव रात को खाता है। और रात्रि को सूर्य अस्त के बाद में जो करा जाता है भोजन, वो भोजन नहीं है, वो राक्षसी भोजन है महाराज। वो राक्षसी खाना है, वो भोजन नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ लाडनों में मैं आता हूँ तो लोग बस यही कहते हैं महाराज था कहीं खाओ। अरे खाओ, राक्षस थोड़ी है भाई, मिन्न कहाँ इंसान आ संत आ, यहाँ पूछ लो महाराज आप भोजन प्रसाद में कहीं ले, कहीं खाओ है। ऐसा नहीं बोलना है ना, जब भी आओ संत के पास में ऐसा बोलो भोजन में आप क्या लेंगे, प्रसादी में आप क्या लेंगे। प्रसाद लिखना है, खाना 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 नहीं लिखना है ना। अच्छे लोग हो आप, समझदार हो, प्रशंसा करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो महाराज रात्रि के समय सूर्य अस्त के बाद में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे बड़ेरों ने ये परंपरा बनाई है। इसके पीछे कारण ये है कि आदमी आज घर घर में गोलियां क्यों चल रही है, अस्वस्थ क्यों है। आज घर घर में दवाएं चल रही है, लगभग देखते हैं हम लोग, हर व्यक्ति का शरीर अस्वस्थ है। उसके पीछे कारण क्या है, हम रात्रि को भोजन करते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और भोजन करते से कि सो जाते हैं। फिर वो खाना पचता नहीं है, वो खाना सड़ जाता है, बड़ा सड़ जाता है पेट के अंदर। उससे जो वायु बनती है वो हमारी पूरे शरीर में वो वायु पहुंचती है। तो महाराज कभी आ दुखे, कभी ओ दुखे, कभी ओ दुखे, कभी ओ दुखे, कभी ओ दुखे। ध्यान रखो, कहीं ना कहीं हमारी बीमारी का मूल कारण यह है। इसे संत महात्मा सूर्य की साक्षी में भोजन करते। सूर्य क्या करता है, पकाने का काम करता है। उसकी साक्षी में भोजन कर लोगे तो पक भी जाएगा, पच जाएगा, पक जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे महाराज। हम रात्रि को भोजन, आजकल तो माताएं बहनें जब व्रत उपवास खोलती है वो भी रात्रि को खोलती है। गलत बात है, रात्रि को उपवास नहीं खोला जाता है। तो यहां कहा है कि रात्रि को भोजन करने का कार्य पशुओं का नहीं है। और हम लोग पशुओं से भी बदतर हैं महाराज, हम पशुओं से बदतर हैं। ध्यान रखो, हमारी संस्कृति गलत रास्ते पर जाएगी, देश बर्बाद होना निश्चित है महाराज, सब बर्बाद हो जाएगा। पशुओं का नियम है कि उनका नियम है कि भोजन खड़े खड़े करना। पशु जो होते हैं ना अपने नियम पर चल रहे हैं, कोई पशु बैठ करके भोजन नहीं करता है, सब खड़े खड़े। और हमारा नियम क्या है, भोजन बैठ करके करना। लेकिन महाराज आज हमारी क्या स्थिति हो गई है? हम भोजन खड़े खड़े करते हैं आज। आजकल तो शादी में क्या कहते हैं, वो बोपा पार्टी, क्या कहते हैं, बप्पर पार्टी, बप्पर पार्टी। वो बप्पर पार्टी आजकल चल रही है महाराज, हैं? उसके अंदर वो क्या करते हैं, गायों में, वो गाँव में होती है ना, गायें भैंसें होती है ना, उनको सबको ठाण में एक साथ डाल देते हैं। एक साथ में जो गायें खाना चाहती है वो सब डाल देते हैं। आजकल शादियों में ऐसा होने लगा है, सब एक साथ डाल देते हैं। पर वो पशुओं की तरफ चलते रहते हैं महाराज, वो लिया, वो लिया, वो लिया, वो लिया, ये सब, ये बप्पर पार्टी, ये सिस्टम चल रहा है आजकल देश में। इसलिए ध्यान रखो, बैठ करके भोजन करो, बैठ करके भोजन करना चाहिए, हमारी परंपरा है भाई। पशुओं का नियम है, एक बार भोजन कर लेंगे, भरपेट कर लेंगे, फिर वापस मुंह नहीं लगाएंगे। भले ही हरा चारा लेकर के आ जाओ, हरा पुलिया लेकर के आ जाओ, भले ही रसगुल्ला लियो, कोई लियो महाराज, लेकिन वापस वो मुंह नहीं लगाएंगे। मन कोई क्यों रसगुल्ला घना याद आवे महाराज, अब रसगुल्ला लाडनू में रसगुल्ला याद आए और कहीं आए महाराज, रबड़ी का मालपुआ तो पुष्कर रहेगा, रसगुल्ला याद आए। और कितना भी स्वादिष्ट क्यों नहीं उनके सामने आप प्रस्तुत कर दो, लेकिन वो कभी नहीं पाएंगे। और आप वहाँ भोजन करना भरपेट तो ही है, गरम गरम पकौड़ा लावे कोई, एक पकौड़ो आपने टेस्ट करना पड़े, एक तो महाराज तुरंत आप तुरंत भोजन कर ला। हमारी स्थिति ये हो गई है। हमसे पशु बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं महाराज, सामने कुछ भी रख दो लेकिन वो पेट नहीं डालेंगे नहीं महाराज। और पशुओं का देखिए, एक सबसे बड़ा नियम बता रहा हूं मैं आपको इस दृष्टि को आगे बढ़ाने में। देखिए, इसे पशुओं का एक ऋतु काल होता है, जब बच्चा उत्पन्न पैदा करना होता है ना, उनका एक ऋतु काल होता है, उसमें ही वो पशु के पास में जाता है। अन्य कभी भी वो पशु के पास में नहीं जाएगा। इंसान तो महाराज देखिए आप, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, बुद्धिवान है, सब कुछ है, लेकिन कोई पता नहीं इन पुरुष का ऋतु काल का समय का कोई पता नहीं। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, अरे हमसे तो पशु अच्छे हैं भाई, हम तो पशुओं से ज्ञापित हो गए महाराज, कोई नियम। लोग कहते हैं महाराज समय बदल गो, समय में नहीं बदला है। समय बदला है क्या है? समय नहीं बदला है। कौन बदला है?
इंसान बदला है, समय क्या बदला है। पहले 12 बजती थी, आज ही 12 बजती है। समय में कोई परिवर्तन नहीं हो गया है, है? क्या स्थिति हो गई हमारी महाराज। इसलिए कहा है, किसी कवि ने कहा ना, कौन सा एक गाना आता ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना। मने तो याद है भाई, याद ही कौन है भाई, मने तो क्यों बजाओ। हाँ नहीं, यहाँ चल, आओ 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 आओ। इस देखो, इस ये गीत जो है ना, फिल्म का गाना नहीं है, बल्कि गीत ऐसा है, इसमें सच्चाई प्रकट करी है कवि ने। चांद न बदला, सूरज न बदला, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। सूरज प्रकट होता था सवेरे, आज भी प्रकट होता है, रोज बदल। देखो बहुत सुंदर पद है। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला रे कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज जाने बना बदल गया इंसान। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला,
न बदला ना बदला आसमान, ना बदल गया इंसान, ना बदल गया इंसान, इतना बदल गया इंसान। बहुत बढ़िया भाई लक्ष्मीपत जी। अब था कि नौकरी कितना दिन की और है? 6 महीना की है। अब पचे मैं सागी रहा का है ना पचे माने जरूरत है एड़ा की मारा सागे सागे भजन अब माने नहीं आवे तो कहीं करा पचे आज ही जो बचे है ना 6 महीना बचे हैं। और ये तो और आप यहाँ रामद्वारा का अध्यक्ष है, आप यहाँ कर्मता बना हो जाओ, हम आपके साथ हैं। लाडनों का लोग बहुत होशियार है हमारे। ये देखो जीवन की हकीकत कही इस पद में। भले ही गाना है, फिल्म का गाना होगा फिल्म का, भले ही गाना है, लेकिन शब्दों की हकीकत बहुत गजब की कही है साहब। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना आसमान ना तारे, कुछ नहीं बदला, बदला इंसान है महाराज। देखिए आप कैसा नाच रहा है इंसान, कैसा स्थिति हो गई है आज। पहले के जमाने में घर की औरतें बैठी रहती थी, है ना, और नाचने वाली बाहर से आती थी, नाचने वाली औरतें नहीं नाचती थी महाराज। आजकल घर की औरतें नाचती है महाराज, शादी में, ब्याहों में वगैरह में। बहुत कितना बदल गए हम लोग भाई, हैं? सूरज बदल गए, कुछ नहीं बदला है। इतने साल हो गए, करोड़ों वर्षों से कभी सूरज ने कभी आज भी 1 मिनट कभी देरी से होगा? ऐसा नहीं कि आज सूरज आधा घंटा लेट है भाई, हैं? सूरज की मां ने कभी डांटा उसको, बेटा तू आज लेट कैसे गया, हैं? कभी नहीं कहा। बराबर टाइम से चंद्रमा आता है, चंद्रमा, सूरज, वर्षा जब होनी है तब होती है, गर्मी जब आनी है तब होती है, खेती जब पकनी है तब पकती है, पेड़ पौधे फूल फल वृक्ष सब झरने सब अपने नियम से चल रहे हैं, सब अपने नियम से चल रहे हैं। कुछ नहीं बदला, संपूर्ण संसार अपने नियम से चल रहा है। बस हम बदले हैं, हमारी सोच बदली है, हमारे रिश्ते बदले हैं, हमारा भाव बदला है। सब कुछ क्या मतलब, कुछ नहीं। मिठास कम हो गया हमारे अंदर। बदलने में क्या है? बदलने का मतलब शरीर नहीं बदला है। 2 हाथ पहले होते थे, आज भी 2 हाथ है, लेकिन हमारे भीतर के विचार खत्म हो गए, मिठास कम हो गया वाणी के अंदर। पहले चारों भाई एक साथ रहते थे, एक चूल्हा जलता था, सब भाई बैठ करके भोजन करते थे। एक भाई अगर नहीं आता, 3 भाई कहते ठहरो उसको आने दो फिर भोजन करेंगे। कितना प्रेम था भाई, कितना प्रेम था। आज हमें कोई कहते हैं ना 3 भाई हम साथ रहते, अरे 3 साथे सागे की कर रहे हो था? अरे तो आश्चर्य की कौन सी बात है भाई, कौन सी आश्चर्य की बात है? ये तो हमारी संस्कृति है, ये तो हमारी परंपरा है, ये नया क्या चीज है? गर्व होना चाहिए भैया, साथ रहते हो। आज हमें ये स्थिति हो गई हमारी। हमने विकास तो बहुत करा है, हमने विकास तो बहुत करा है, लेकिन विकास नष्ट करने वाला करा है। हमने मिसाइल बनाई है साहब, हमारी मिसाइल इतनी दूर जाती है, ये करती है। हमने विकास तो बहुत करा है, लेकिन विकास किसी को मारने के लिए करा है, किसी को नष्ट करने के लिए करा है। कोई देश कहता है मेरे पास में न्यूक्लियर बम है, पूरे देश को उड़ा देगा, तो भाई कौन सी बड़ी बात है? ऐसा कुछ बनाओ पूरा देश एक साथ हो जाए। ये विकास नहीं है, ये क्या है? विनाश है। ये विकास नहीं हो सकता है। विकास तो अपने विचारों को फैलाओ, अपनी व्यवहार की सुगंध को, अपने चरित्र की सुगंध को, अपने सकारात्मक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाओ। ये विकास है हमारा। ये विकास नहीं हो सकता है जो बर्बादी की ओर ले जाए। ध्यान रखना, बर्बादी की ओर। इसलिए ऐसा हमने कुछ नहीं बनाया जो हमें सबको एक कर सके, एक जगह, एक मंच पर ला करके बिठा दे, एक दरी पर भी लाके बिठा दे, एक जाजम पर लाके बिठा दे। हमने ऐसा कुछ नहीं करा। और महाराज क्या करा हमने? इस विज्ञान ने हमें तरक्की की ओर नहीं ले गए, नरक की ओर लेकर के गए महाराज। दूरियां बढ़ा दी। एक और विकास करा हमने, बहुत बढ़िया विकास करा, मोबाइल का। मोबाइल ने, जिस वैज्ञानिक ने जो मोबाइल बनाया था, उसने इस सोच करके बनाया है कि आदमी का प्रेम ऐसी स्थितियों के अंदर आदमी से संपर्क हो सके, प्रेम बना रहे, प्रेम बढ़ता रहे, सूचना आदान प्रदान होता रहे। लेकिन जब से फोन बना है ना, तब से दूरियां बनी हैं, सुकून खत्म हुआ है। जब से फोन का जन्म हुआ है, तब से हमारे जीवन में सुकून खत्म हुआ है और कुछ नहीं। दूरियां बढ़ गई है, दूरियां।
पहले जब नया नया जब फोन आया था ना, तब एक दूसरे से बात करने के लिए हम कितने लालायत होते थे। हम बहुत बात करना चाहते थे, बहुत लंबी लंबी बात करते थे जब नया नया फोन आया। आज पूरा फोन फ्री है। पहले पैसे लगते थे, फोन के पैसे लगते, फिर बातें करते हम। पहले तो एसटीडी का सिस्टम था, 1 रुपया डालो और बात करो, हमारी इच्छा खत्म नहीं होती। आज अनलिमिटेड फ्री है फोन, एकदम फ्री है फोन, फिर भी हमारी इच्छा नहीं होती बात करने की। साहब इच्छा नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। जो चीज जितनी पर्याप्त होगी उसकी महत्ता उतनी ही कम होगी उस चीज की, उसकी महिमा और घटती जाएगी। महाराज इस मोबाइल ने क्या करा, हमारा सुकून छीना है, हमारा प्रेम घटाया है, हमारा झूठ बढ़ाया है, हमारी नींद को घटाया है। इस फोन ने क्या करा, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। इतने हम संवेदनशील हो गए हैं, इतने संवेदनशील हो गए हैं, किसी की दुर्घटना घट जावे, किसी का एक्सीडेंट हो जावे, हम उसको बचाते नहीं हैं, अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना लग जाते हैं। इतने संवेदनशील हो गए हैं। इसलिए कहा है इसने सब कुछ छीन लिया है। किसी कवि ने कहा है इसने आपका कैलेंडर छीन लिया। कैलेंडर अब कौन घर में रखता, कम रखते पसंद करते हैं। कैलेंडर छीन लिया हमारा, कैलकुलेटर जो रखते थे हम वो छीन लिया, हमारे हाथ की जो घड़ी होती थी वो घड़ी को छीन लिया, हमारी किताबों को छीन लिया, हमारा घर, रिश्ते, समाज सब कुछ छीन लिया। इस मोबाइल ने हमारा सब कुछ छीन लिया। अरे जब मोबाइल नहीं था हमारी जिंदगी में, जब आसपास में मोबाइल नहीं था, तब हमारी जिंदगी में सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, सब कुछ था। लेकिन ये व्हाट्सएप और फेसबुक आया तो महाराज उससे पहले भी हमारी जिंदगी थी। ये जब व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, उससे पहले हमारी जिंदगी थी। आज बच्चों को बताइए आप, ABCD याद है, पर हमारी हिंदी वर्णमाला क ख ग याद नहीं है, 12 खड़ी याद नहीं है, किसी को याद नहीं है, पहाड़े याद नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग पहले बच्चे हाथों पर कर लेते थे, हाथों पर कर लेते थे। आज तुरंत क्या निकालेंगे, मोबाइल निकालेंगे महाराज, तुरंत मोबाइल निकालेंगे, क्योंकि वो सब मोबाइल के आदी हो गए हैं। इसलिए बदला क्या है, इंसान बदला है और कुछ नहीं बदला है महाराज, बाकी सब वैसा का वैसा है। तो मैं बोल रहा था गजानन जी महाराज, ऐसा वो हाथी का स्वरूप है उनका, लेकिन दिखने में इतने मासूम लगते हैं, वो इतने मासूम लगते हैं महाराज, बड़े मासूम से लगते हैं। वो छोटा बच्चा तो वैसे ही मासूम होता है। तो प्रथम पूजा किसकी होती है, इसके पीछे 2 कारण हैं। कैसे हुई, प्रथम पूजा की कथा अलग है और विवाह की कथा अलग है। यहां पर कथाएं 2 आती है। प्रथम पूजा गजानन जी की कैसे होती है इस बात की कथा अलग है, और विवाह किसका कैसे होता है वो कथा अलग है। कहते हैं दोनों भाई झगड़ते झगड़ते जब डांट दिया, फटकार दिया कार्तिकेय ने, तो मुंह लटकाकर गजानन जी आ गए माँ पार्वती की गोद में आकर रोने लगे। माँ ये भाई कह रहा है तेरे अंदर क्या है जो प्रथम पूजा तेरी है, तेरे अंदर बुद्धि तो है नहीं, अकल तो है नहीं, लाडू खाता रहता है, दिन भर पड़ा रहता है। शंकर भगवान ने कहा क्या करें समाधान दोनों बच्चों का, अगर मैं पक्ष लेऊंगा कार्तिकेय की तो पचे पार्वता जी मुंडो फुलाई ले, हाँ थाको टाबर है, था लाड डाको थानो टाबर है। अब समस्या भगवान महादेव की बड़ी समस्या होगी महाराज। अब क्यों कार्तिकेय की पक्ष लेवे तो सीधी माँ पार्वती सीधी कहेगी ये तो आपका बच्चा है इसलिए आप पक्ष ले रहे हो, और गणेश की पक्ष लेवे तो कार्तिकेय नाराज हो जावे कि आपका बच्चा तो मैं हूं, मेरा पक्ष नहीं। गजानन जी ने कहा पार्वती अब क्या कर सकते हैं, एक ही काम हो सकता है, दोनों को खुश कैसे रखा जाए, प्रथम पूजा कैसे की जाए, इसका एक ही हो सकता है। कहा बताओ क्या करें। कहा दोनों भाइयों को बुलाया, इधर आओ मैं समाधान करता हूं समस्या का। कहा महाराज आदेश करिए पिताश्री क्या बात है। कहा इस चराचर जगत का जड़ चेतन पूरे संसार का कोई परिक्रमा लगा करके सबसे पहले मेरे पास में जो आ जाएगा वो प्रथम पूज्य होगा, उसकी प्रथम पूजा होगी। जैसे ही बोला गजानन जी मुंह लटक गयो। गजानन जी ठाओ अपनी तो स्थिति अपनी स्पीड -0/0 है। अब गजानन जी की स्पीड आप जानते हो क्या है महाराज, हैं? कितना भागेगा चूहा, कितना भाग सकता है। और मोर कार्तिकेय जी बोले गजानन जी तो देख करके हाँ क्या हालचाल है। गणेश ने कहा ठीक है भाई तेरा समय, जा चल उड़ जा।
गजानन जी महाराज के सामने सब देवता बैठे थे। भगवान शिव ने कहा, जैसे ही कहा कि इस चराचर जगत की, संसार की, जड़ चेतन सब की परिक्रमा लगा करके तो सबसे पहले मेरे पास में आ जाएगा, सबसे पहले पूजा उसकी होगी। सब देवताओं ने अपने अपने वाहनों को सही करा, स्टार्ट करा, चाबी लगाई, सब देवता वो गए वो गए वो गए वो गए वो गए, सब देवता चलने लगे। और महाराज कार्तिकेय जी भी अपने मोर को लेकर के उड़ गए। माँ पार्वती ने गजानन से कहा, बेटा गजानन तुम नहीं जाओगे? गजानन जी ने कहा, माँ मैं कैसे जाऊं, मेरा ये वाहन तो जानती है, ये तीसरी पट्टी तक जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, ये इसकी स्थिति इतनी नहीं है वो दूर तक जा सके, ये क्या करें? कहा माँ कोई बात नहीं, मेरे पिताजी को मैं जानता हूं, मेरे पिताजी जहां बोलते हैं कैसे बोलते हैं, चिंता न करो। गणेश जी ने क्या करा, अपने पिताजी माताजी जहां बैठे थे कैलाश के पर्वत पर, उनके सामने बहुत बड़ा चौक था, उस चौक के अंदर गजानन जी महाराज गए। एक बहुत बड़ा राम शब्द लिखा, राम नाम लिखा, उस शब्द, इतना बड़ा राम शब्द लिखा है, उस राम शब्द को लिख करके फूल से, चंदन से उसकी पूजा करी है गजानन जी ने, क्योंकि बुद्धि विदाता है गजानन जी, बहुत अक्ल है, बहुत बुद्धिमान है। उस राम को लिख करके उसकी पूजा करी है और प्रणाम करा है, आरती उतारी है उस राम की, और 7 बार परिक्रमा, एक बार नहीं, गजानन जी ने 7 बार परिक्रमा करके और भगवान शिव के चरणों में आकर के प्रणाम करा। हे पिताश्री, हे माताजी, मैंने संपूर्ण सृष्टि की, आपने तो कहा एक परिक्रमा करना और मैंने 7 परिक्रमा करी है। गजानन जी बोलने लगे अपने पिताजी से, भगवान शिव से कहने लगे, हे शिव, हे पिताजी, हे भगवान, आप ही कहा करते हो, ऐसी कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जड़ और चेतन जिसमें भगवान का वास न हो, है? कहां नहीं है परमात्मा? सर्वत्र परमात्मा है, सब घट व्यापक मेरा राम है, सब घट मेरा साईया, कोई खाली स्थान नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है जहां मेरा परमात्मा नहीं है महाराज। कहां नहीं है परमात्मा? सर्वत्र परमात्मा है। इसलिए मैंने महाराज ऐसा कार्य करा है। झरझर झरझर आंखों से आंसू बहने लगे, दोनों माता पिता के आंखों से आंसू बहने लगे। वाह गणेश, तेरी क्या बुद्धि है, तेरी कुशाग्र बुद्धि को हमारा नमन है, हमारा गले लगा लिया। मां पार्वती ने गोद में अंक में छुपा लेती है, पार्वती ने, भगवान शिव ने लाड करा है गजानन जी महाराज का, क्या लाड करा है महाराज। दोनों की आंखों से झड़ी लग जाती है, बरसात हो जाती मानो। गणेश जी महाराज बैठ गए, भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं, चरणों में प्रणाम करके बैठ जाते हैं। अब इधर कार्तिकेय पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, सोच रहे हैं वो तो बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया, वो तो बहुत पीछे रह गया होगा, अब तो हम परिक्रमा करने वाले हैं, पूरी परिक्रमा करने वाले थे। उसी समय कहते हैं भगवान ने ऐसी कृपा करी है, महादेव ने ऐसी कृपा करी है। अब वो सब पीछे देख रहे थे देवता, कहां गजानन, कहां गणेश। इतने में क्या देखा, आगे चूहे के ऊपर फुदक फुदक कर गजानन जी चल रहे हैं, सब देवताओं के आगे आगे चल रहे हैं, देवताओं के। कहा ये कहां से आया? वो महाराज आगे आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। गजानन जी ने सबसे पहले यात्रा पूरी करके भगवान महादेव के चरणों में आकर के बैठे। उसी समय भगवान शिव ने और सब देवताओं ने मिलकर के गणेश जी महाराज को एक आसन पर बिठाया, ऊंचे आसन पर बिठाया, और सबने तिलक करा है। हे गजानन जी महाराज, आपकी बुद्धि कुशाग्र है, आप बुद्धि विशारद हो, आप बुद्धि में है, महान है, इसलिए आज से हम सब मिलकर के आपको देवताओं का प्रथम पूज्य बनाते हैं, ये अधिकार हम सब मिलकर के देते हैं। और भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया है अपने पुत्र को, ऐसा सुशोभित हुए हैं भगवान गणेश जी महाराज। ये प्रथम पूजा का कारण है महाराज।